सो हेलो हे हाय माई सेल्फ मीनू और हम लोग करने वाले ब्रेन एंड स्पाइन से रिलेटेड रेडियोलॉजिकल क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। सो स्वेल्ड साइन इज सीन इन, स्वेल्ड साइन हमें किस कंडीशन में दिखता है? तो स्वेल्ड साइन वी कैन एबल टू सी इन एज हाइपोडेंस एरिया विद इन हाइपरडेंस एक्यूट हेमाटोमा में हमें देखने को मिलता है। स्वेल्ड साइन किस में देखने को मिलता है? हाइपोडेंस एरिया विद इन हाइपरडेंस एक्यूट हेमाटोमा में। एंड एक्यूट ICH अपीयर्स आइसोडेंस इन, एक्यूट ICH किस कंडीशन में आइसोडेंस दिखता है? तो एक्सट्रीम एनीमिया, एक मिनट, ये किस कंडीशन में दिखता है? एक्सट्रीम एनीमिया जो है आपका हीमोग्लोबिन लेस देन 8 ग्राम %, कोagulation डिसऑर्डर आफ्टर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। तो इन तीनों में एक्यूट ICH आपको आइसोडेंस दिखेगा। एक्सट्रीम एनीमिया में जिसमें कि हीमोग्लोबिन आपका लेस देन 8 ग्राम है, कोagulation डिसऑर्डर में, या फिर आफ्टर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी में। एंड सिफेल हेमाटोमा इज मोस्ट कॉमन इज, सिफेल हेमाटोमा किस कंडीशन में मोस्ट कॉमन होता है? तो ये मोस्ट कॉमन आपका पैराइटल रीजन में होता है। सिफेल हेमाटोमा इज मोस्ट कॉमन इन पैराइटल रीजन। एंड द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ ICH विथ ट्रॉमेटिक डिलीवरी इज द, इंट्राक्रेनियल हेमरेज की मोस्ट कॉमन जो लोकेशन होती है ट्रॉमेटिक डिलीवरी के लिए वो क्या होती है? तो ये आपकी होती है सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस में आपका मोस्ट कॉमन लोकेशन होता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज का विद ट्रॉमेटिक डिलीवरीज। एंड सिफेल हेमाटोमा जो होता है मोस्ट कॉमन किस में होता है? पैराइटल रीजन में होता है। मोस्ट कॉमन नॉन ट्रॉमेटिक कॉज ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज इन अडल्ट्स, अडल्ट्स में मोस्ट कॉमन नॉन ट्रॉमेटिक कॉज ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज का क्या होता है? तो वो होता है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आपका अगर ट्रॉमा नहीं है तो उसके अलावा अडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हाइपरटेंसिव ब्लीड, हाइपरटेंसिव ब्लीड का मोस्ट कॉमन साइट क्या है? तो वो होता है आपका पोटमेन। पोटमेन इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द हाइपरटेंसिव ब्लीड। ओके, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। विच कंडीशन कैन मिमिक सबअरेक्नोइड हेमरेज ऑन CT स्कैन, किस कंडीशन में आपको सबअरेक्नोइड हेमरेज मिमिक दिखेगा इन द CT स्कैन? एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर में, ग्रॉसली अनमाइलिनेटेड ब्रेन में, डिफ्यूज सेरेब्रल एडिमा में। तो आपको इन सभी में आपको कंडीशन जो होगी सबअरेक्नोइड हेमरेज की वो मिमिक कर सकती है CT स्कैन में। एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर या ग्रॉसली अनमाइलिनेटेड ब्रेन या डिफ्यूज सेरेब्रल एडिमा में। तो ऑल दीज कंडीशन कैन कॉज वेरी लो डेंसिटी ब्रेन, ये सभी लो डेंसिटी ब्रेन कॉज करेंगी। सो द सराउंडिंग ब्लड अपीयर्स हाइपरडेंस कंपेयर्ड टू द ब्रेन, तो जो सराउंडिंग का ब्लड होता है वो हाइपरडेंस हो जाता है कंपेयरिंग टू द ब्रेन, एंड विच में बी कन्फ्यूज्ड विथ सबअरेक्नोइड हेमरेज, जिसको ऐसे मिमिक हो जाता है कि सबअरेक्नोइड हेमरेज है। एंड फोकल एंटीरियर इंटरहेमिस्फेरिक ब्लीड इज यूजुअली ड्यू टू एन्यूरिज्मल ब्लीड फ्रॉम, जो फोकल एंटीरियर इंटरहेमिस्फेरिक ब्लीड होता है वो यूजुअली किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एन्यूरिज्मल ब्लीड फ्रॉम, किस ड्यू टू एन्यूरिज्मल ब्लीड किस जगह से होता है? तो ये होता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। जो फोकल एंटीरियर इंटर हेमिस्फेरिक ब्लीड होता है यूजुअली किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एन्यूरिज्मल ब्लीड फ्रॉम एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंड विच टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर इज मोर ऑफन एसोसिएटेड विद एपिड्यूरल एंड सबड्यूरल हेमाटोमा, किस टाइप का स्कल फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन होता है जो एसोसिएटेड होता है विद द एपिड्यूरल एंड सबड्यूरल हेमाटोमा के साथ? तो इसमें आपका लीनियर फ्रैक्चर जो होता है मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है विद द एपिड्यूरल एंड सबड्यूरल हेमाटोमा। एंड विच इज फॉल्स अबाउट EDH, EDH एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज
बारे में क्या गलत है ये बताना है आपको। तो ईडीएच में क्रॉस ड्यूरल अटैचमेंट बट नॉट सूचर्स, तो ये सही है। ईडीएच में क्रॉस सूचर्स बट नॉट ड्यूरल अटैचमेंट्स, तो ये आपका गलत है। तो फॉल्स पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनके हिसाब से बी। एंड इट इज़ बाई कॉन्वेक्स ऑन क्रॉस सेक्शन इमेजिंग, बाई कॉन्वेक्स दिखते हैं। ईडीएच सही है। एसोसिएटेड फ्रैक्चर्स इन 85 to 95% केसेस, करेक्ट है। सेरेबेलम साइन इज सीन इन द वाइट सेरेबेलम साइन किस में सीन होता है? तो वाइट सेरेब्रल साइन जो होता है आपका डिफ्यूज सेरेब्रल एडिमा में सीन होता है। वाइट सेरेबेलम साइन किस में सीन होता है? डिफ्यूज सेरेब्रल एडिमा में। डिफ्यूज सेरेब्रल एडिमा टिपिकली एग्जिबिट करता है होमोजीनियसली डिक्रीज्ड, होमोजीनियसली घटा हुआ attenuation of cerebral hemispheres on CT and hence normal cerebellum appears relatively hyperdense हो जाता है, so called white cerebral sign। ठीक है, वाइट सेरेब्रल साइन किस वजह से होता है? क्योंकि जो सेरेबेलम है वो रिलेटिवली हाइपरडेंस हो जाता है बगल वाले एरिया। डिफ्यूज सेरेब्रल एडिमा टिपिकली एग्जिबिट करता है होमोजीनियसली घटा हुआ एटेन्यूएशन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स का, और इसी वजह से इसमें वाइट सेरेबेलम साइन आपको शो होता है। ग्रोइंग फ्रैक्चर इज सिम्टम्स सिनोनमस विद, जो ग्रोइंग फ्रैक्चर होता है वो किसके साथ सिनोनमस होता है ये बताना है आपको। सो ग्रोइंग फ्रैक्चर्स इज सिनोनमस विद पोस्ट ट्रॉमेटिक लेप्टोमेनिंजियल सिस्ट। ग्रोइंग फ्रैक्चर इज synonymous with post traumatic leptomeningeal cyst. Which type of intracranial hemorrhage seen in battered baby syndrome? किस तरीके का इंट्राक्रेनियल बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में सीन होता है? तो इसमें आपको सब ड्यूरल हेमरेज सीन होता है इन द बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। एंड स्ट्रिंग ऑफ बीड्स अपीयरेंस, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स अपीयरेंस ऑफ कैरोटिड एंजियोग्राम इज क्लासिक फॉर। स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस जो होता है कैरोटिड एंजियो में ये किस चीज़ के लिए क्लासिक होता है? सो दिस इज क्लासिक फॉर द फाइब्रो, एक सेकेंड, दिस इज क्लासिक फॉर द फाइब्रो मस्कुलर डिस्प्लेजिया। फाइब्रो मस्कुलर डिस्प्लेजिया के लिए क्लासिक होता है स्ट्रिंग ऑफ बीड्स अपीयरेंस सीन होता है मतलब कैरोटिड एंजियो में। विच वन इज लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी एंड डेथ फ्रॉम एन्यूरिज्म रप्चर? कौन सा लीडिंग कॉज होता है डिसेबिलिटी का एंड डेथ का फ्रॉम एन्यूरिज्म रप्चर की वजह से? तो इसका मेन कॉज आपका है वैसोस्पाज्म। तो वैसोस्पाज्म इज द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी एंड डेथ फ्रॉम एन्यूरिज्म रप्चर। ठीक है, एंड वैसोस्पाज्म इज मोर इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ देन रीब्लीड। मास इफेक्ट ओनली अकर्स इन जाइंट एन्यूरिज्म मोर देन 2.5 सेंटीमीटर का जब होता है। एंड पैथोग्नोमिक साइन ऑफ एन्यूरिज्म रप्चर, पैथोग्नोमिक साइन क्या होता है एन्यूरिज्म रप्चर का? तो कंट्रास्ट एक्सट्रावेजेशन हो जाता है एन्यूरिज्म रप्चर के, पैथोग्नोमिक साइन है। तो कंट्रास्ट एक्सट्रावेजेशन इस पैथोग्नोमिक एन्यूरिज्म रप्चर होता है थ्रू इट फाउंड रेयरली होता है, लेकिन जो आपके सराउंडिंग क्लॉट CT-MR में या इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन या फिर लोकलाइज्ड वैसोस्पाज्म ये सब कम होते हैं। कंट्रास्ट एक्सट्रावेजेशन इज द मोर रिलेटेबल। ठीक है, विच इज़ नॉट एन इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म? कौन सा इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म आपका नहीं है ये बताना है। सो इसमें आपका इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म जो नहीं है नॉर्मल एंजियोग्राफिक फाइंडिंग्स ये होगा इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म का केस। कंट्रास्ट फिल्ड आउट पाउचिंग ऑन एंजियोग्राफी, म्यूरल कैल्सिफिकेशन ऑन CT, बोन इरोजन ऑन CT। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ई, बिकॉज ये सभी आपके इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म के हैं।
में दिखते हैं, नॉट सीन, ऐसा कोई नहीं। बोन एनोरोजन दिखेगा आपको इंट्राक्रैनियल एनेरिज्म में, म्यूरल कैल्सिफिकेशन सिटी में दिखेगा, इंट्राक्रैनियल एनेरिज्म में, कंट्रास्ट फिल आउट पाउचिंग एनजीओ में दिखेगा, नॉर्मल एंजियोग्राफिक फाइंडिंग्स भी दिखेंगी। फॉल्स अबाउट स्यूडो एन्यूरिज्म, स्यूडो एन्यूरिज्म के बारे में क्या गलत है, तो मेनिंजियल वेसल्स आर कॉमनली इन्वॉल्व है, मेनिंजियल वेसल्स जो कहते हैं इन्वॉल्व होती हैं, तो ये गलत है। तो क्या सही है स्यूडो एन्यूरिज्म के बारे में, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन स्कैल्प ट्रॉमा, मे बी कॉज्ड बाई मिसाइल इंजरी एंड लैक्स एनी कंपोनेंट ऑफ ए वेसल वॉल, ठीक है। विच वन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली ड्रेनिंग वेन्स ऑन एंजियोग्राम, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है अर्ली ड्रेनिंग वेन्स का एंजियोग्राम में, तो इसका होता है सेरेब्रल इन्फाक्शन। दो अर्ली ड्रेनिंग वेन्स आर मोस्ट कॉमनली सीन इन एटियोवेटिकुलर malformation, बट इन गिवन ऑप्शन सेरेब्रल इन्फाक्शन इज मोस्ट कॉमन। सेरेब्रल इन्फाक्शन जो है आपका मोस्ट कॉमन कॉज है अर्ली ड्रेनिंग वेन्स का इन एंजियोग्राम। फॉल्स अबाउट सिटी फाइंडिंग्स इन पेशेंट विथ एंटियोवेटिकुलर malformation के बारे में क्या गलत है सिटी में, तो इसमें आपका मास दैट इनहेंस स्ट्रांगली आफ्टर कंट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेक्ट है, हाइपरडेंस मास दैट डज नॉट इनहेंस, तो ये गलत है। एंटियोवेटिकुलर malformation may be represented by a small nidus with enlarged draining vein, करेक्ट है ये। कैल्सिफिकेशन इज सीन, कैल्सिफिकेशन दिखता है, तो इनके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। विच इज़ नॉट फॉलोइंग इन कैवर्नस एंजियोमास, कैवर्नस एंजियोमास में क्या नहीं पाया जाता है, तो मॉडरेट एडिमा इज नॉट फाउंड इन कैवर्नस एडिमास एंजियोमास। कैवर्नस एंजियोमास शो करते हैं मिनिमल और एब्सेंट इन्हेंसमेंट बट आर यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विद एडिमा और मास इफेक्ट, ठीक है। पॉपकॉर्न अपीयरेंस ऑन MRI इज, पॉपकॉर्न अपीयरेंस जो MRI में होता है वो किस में आपको विजिबल होता है, कैवर्नस एंजियोमास में आपको विजिबल होता है पॉपकॉर्न अपीयरेंस। अराइज होते हैं ड्यू टू द हेमरेज इन डिफरेंट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन में। एंड मेड्यूसा हेड इज क्लासिक फॉर, मेड्यूसा हेड किसके लिए क्लासिक होता है, वेनस malformation में आपको मेड्यूसा हेड दिखेगा। एंजियोग्राफिक फाइंडिंग ऑफ वेनस malformation characterized by a collection of dilated medullary veins so that called medusa head, डायलेटेड मेडुलरी वेन्स आपको दिखती हैं जिसकी वजह से मेड्यूसा हेड कहलाता है, और ये इसका करेक्टरिस्टिक है वेनस malformation का, जो कि कन्वर्जिंग करता है इन द enlarged transcortical draining vein। And all of the following findings are suggestive of carotid artery stenosis except, सब carotid artery stenosis को सजेस्ट करती हैं एक्सेप्ट क्या नहीं सजेस्ट करता है, नैरोइंग ऑफ स्पेक्ट्रल वेवफॉर्म ये सजेस्ट नहीं करता, बाकी क्या सजेस्ट करते हैं, स्टेनोसिस को इंक्रीज्ड फ्लो वेलोसिटी एट द साइट ऑफ स्टेनोसिस, कलर शिफ्ट फ्रॉम रेड टू लाइट पिंक, टर्बुलेंट फ्लो इन पोस्ट स्टेनोसिस जोन, ठीक है। ब्रॉडनिंग रेदर देन नैरोइंग इज सीन इन स्पेक्ट्रल वेव फॉर्म इन केसेज ऑफ आर्टरी स्टेनोसिस में आपको नैरोइंग की जगह ब्रॉडनिंग देखने को मिलेगी, तो इसकी वजह से आपकी इंक्रीज ब्लड फ्लो वेलोसिटी हो जाएगी, द साइट ऑफ स्टेनोसिस कलर शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम रेड टू लाइट पिंक एंड टर्बुलेंट फ्लो इन पोस्ट स्टेनोटिक जोन में दिखेगा। साइन ऑफ सेरेब्रल इन्फाक्शन इन एंजियोग्राफी इंक्लूड, एंजियोग्राफी में साइन क्या होता है सेरेब्रल इन्फेक्शन का ये आपको बताना है, तो वेसल ऑक्लूजन, स्लो एंटीग्रेड फ्लो विथ डिलेड आर्टीरियल एंटिंग,